नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 26 ऑफ अगस्त 2026 आज वेडनेसडे के दिन कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने आज मॉर्निंग में डिस्कस किया था और आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि पिछले 2 दिन हम लोग इवनिंग रैप पोस्ट नहीं कर पाए, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे जिसमें कि बेहतरीन स्टॉक जिसमें कि अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बार क्विकली क्रूड ऑयल को चेक करना चाहता हूँ। दोस्तों क्रूड ऑयल को, जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में डिस्कस किया था कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल लाइन। अब यहाँ पर दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इसको ब्रेकआउट करेगा या तो यहाँ से गिरेगा। सो अगर आप क्रूड को देखें तो पिछले 2 दिनों से इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ से क्रूड बहुत आराम से $75 पर बैरल तक जाने की क्षमता रखता है। बट अगर आप मुझसे पूछें क्या ये यहाँ तक गिरेगा, लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा सपोर्ट है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जहाँ से वो इसके पहले भी बाउंस बैक ले चुका है। तो क्रूड से ज़्यादा मुझे कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं, और ना ही मैं क्रूड पे फ़िलहाल अभी ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि क्रूड अभी ट्रेंडिंग में आया ही नहीं है। जो चीज़ ट्रेंडिंग में है उस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, और जो चीज़ ट्रेंडिंग है उस पे आपकी नज़रें लाना मेरी जिम्मेवारी है। आई टेक इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई ब्रिंग टू योर नोटिस वेयर द एक्शन इज गोइंग ऑन। तो पहला स्टॉक जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए वो है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। इसके चार्ट को मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ही खूबसूरत सा चार्ट है। पहले बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों स्टॉक का पी एक्सट्रीमली हाई है, 100 के ऊपर है, तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन इसके कुछ खासियत है जो कि आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अगर आप देखें डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया क्वार्टर देने वाली है। कंपनी ने बहुत सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, 50.4% का CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। इसको साइड में करते हैं और नंबर्स देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 65% की है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 30% की है। मतलब एफ आई और डी का इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सो फार नहीं है। प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 65% की, और जो रहा बचा है वो पब्लिक के पास में। कोई प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज होने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री है। तो चूंकि डेट फ्री है तो वाई विल प्रोमोटर प्लेज देयर होल्डिंग्स। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, 14% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% का है। अच्छा, अगर हम मुझसे पूछें कि ये कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, एरोफ्लेक्स नाम है इसका। एरोफ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल पाइप्स, फ्लेक्सिबल मेटल होज, इस तरीके के आइटम से सप्लाई करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। और चूंकि ये पूरा का पूरा सेगमेंट इंक्लूडिंग मेटल अच्छे खासे ट्रेंड में है, तो मेरे हिसाब से आपकी नज़रें एरोफ्लेक्स के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, कंपनी के मार्जिन्स। तो बिजनेस में दो तीन चीज़ें देखने वाली होती है। पहले चीज़ तो कंपनी की सेल्स बढ़ रही नहीं बढ़ रही। काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट्स को देख करके बहुत एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, ओवरऑल धंधा बढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट तो आप अपने मार्जिन्स को बढ़ा के भी बढ़ा लेते हैं। भाई मार्जिन्स आप बढ़ा लीजिए, कस्टमर का खून चूस लीजिए। कस्टमर का जैसे ही आप खून चूसेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आपकी जो बॉटम लाइन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बट आपने क्या किया, आपने अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड किया, वो डिपेंड करेगा कितने बेहतर तरीके से आप अपने सेल्स को बढ़ा पा रहे हैं। तो सेल्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट चाहे बढ़े, ऑफ कोर्स प्रॉफिट का बढ़ना भी ज़रूरी है। अगर कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और सेल्स भी बढ़ रही है, दोस्तों दिस इज़ द गोल्डन कॉम्बिनेशन विच कैन हैपन। अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर हमको लगातार हर एक क्वार्टर दर क्वार्टर, पिछले कम से कम 5 क्वार्टर में तो हमको लगातार सेल्स बढ़ती हुई दिखाई पड़ ही रही हैं। वहीं बात करें प्रॉफिट्स के बारे में, प्रॉफिट्स आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली। अगर आप देखें, जहाँ 9-10 करोड़ था वो अभी 18-19 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। मार्जिन तो पहले 19%, 20%, 21% होते थे, वो बढ़ के भी 23-23, 24-24% हो गए। तो हमें हर एक फ्रंट पे बेहतर नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो CAGR है, फिर चाहे वो प्रॉफिट का हो, 50% का है पिछले 5 ईयर्स का। सेल्स के बारे में बात करें 25% का है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें 20% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। ये बताता है कि कंपनी इक्विटी पे एज अ शेयर होल्डर आपको कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है। अब दोस्तों, रिटर्न इक्विटी पे जनरेट होना और स्टॉक प्राइस का ऊपर जाना, इन दोनों में फ़र्क है। क्योंकि
आपका इक्विटी पे रिटर्न हाई हो सकता है, लेकिन स्टॉक प्राइस हो सकता है उसी प्राइस पे कंसोलिडेट कर जाए। क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी वो रिटर्न या फिर वो पॉजिटिविटी फैक्टर इन कर चुका होता है, इसीलिए आपको हाई पी पे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप बाय कर रहे हैं हाई पी के स्टॉक, तो फिर टाइम से अपना प्रॉफिट को लॉक करके निकलना चाहिए। प्रोमोटर की होल्डिंग 65-66% के आसपास इंटैक्ट है, पिछले 3 सालों से कोई चेंज नहीं है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को 1% से बढ़ा करके ऑलमोस्ट 3.5% कर दिया है, तो मोटा मोटा 3 गुना एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कर दी है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को 6.5% से रिड्यूस करके 1.5% कर दिया। तो डीआईएस ने एग्जिट मारा है, एफआईआईज ने एंट्री करी है पिछले 3 सालों में, और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को 25% से बढ़ा करके 29% कर लिया है। जैसा कि मैंने इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को स्टडी करने के ओपनिंग स्टेटमेंट में ही बोला था कि अगर आप यहाँ पर वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों वैल्यू तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 2026 की स्टार्टिंग में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था मात्र किस प्राइस पे, आई जस्ट ब्रिंग आउट योर अटेंशन, अराउंड 160-180 के आसपास। 160 रुपये का शेयर अभी 550 के प्राइस पे चल रहा है। अच्छा, स्टॉक में अगर आप देखें तो स्टॉक में अभी 520 के हाइज लगे थे जून के महीने में, वहाँ से स्टॉक 520 से गिर के वेंट एज लो एज 400, मतलब मोटा मोटा अगर आप देखें तो 120 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी। बट वो पूरी की पूरी 30% की रिकवरी भी स्टॉक कर चुका है, और स्टॉक ने अपने 520 के लेवल्स को आज के दिन ही ब्रेकआउट दिया है। बहुत बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है चार्ट, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक है फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज, और इसके बाद स्टॉक में पोटेंशियल तो एट लीस्ट यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद 650 640 तक जाने की क्षमता है, मतलब इस प्राइस से भी 100 पॉइंट्स और ऊपर। सेकेंड स्टॉक दोस्तों जिसपे कि आपकी नजरें होनी चाहिए, यहाँ शार्प का इवनिंग रैप अगर आपने देखा है तो मैंने कैटेगोरिकली बोला है कि उसमें आपको एनबीएफसी के थीम पे नजरें रखनी चाहिए। एनबीएफसी को इग्नोर नहीं कर सकते, यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर एनबीएफसी एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो एनबीएफसी की थीम में ही एक स्टॉक है जिसका नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी नहीं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को भी आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू प्लस मोमेंटम दोनों का कॉम्बो दिखाई पड़ रहा है। वैल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये स्टॉक अमंग एनबीएफसीज आपको सिंगल डिजिट के पी पे मिल रहा है। 5 के पी का स्टॉक, 5 के पी पे आपको अगर स्टॉक मिल रहा है और अच्छे डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नाउ दी पब्लिक होल्डिंग इज 12%, है ना, पब्लिक होल्डिंग 12% की है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग 88% की है। प्रमोटर एफआईआईज डीआईएस सब मिला करके 88% के ऑलमोस्ट होल्डिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का है। एनबीएफसी है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए, तो ये मैट्रिक्स काम आएगा नहीं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 14.5% का है, एंड कंपनी 2% का डिविडेंड भी आपको देती है। ठीक है, एनबीएफसी कंपनीज जनरली डिविडेंड देते नहीं, क्योंकि उनके पास खुद ही पैसे की कमी है, वो उनको खुद ही चाहिए कि पैसा खूब मिल जाए ताकि वो लोन दे सकें। फिलहाल अब इसके मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू की कैसी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो डिसेंट ग्रोथ हमको दिखाई पड़ रही है, आई विल नॉट से कि बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से ग्रोथ थोड़ी सी स्टेगनेंट ही दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट प्रॉफिट थोड़े से बढ़े हैं क्योंकि कंपनी ने अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव किया है, क्योंकि अगर आप देखें तो 25% से कंपनी 28-27% के मार्जिन्स पे आ गई है, जो कि कंपनी पहले 22% के मार्जिन्स पे थी। तो चूंकि कंपनी ने मार्जिन्स इंप्रूव किए हैं, मार्जिन्स इंप्रूव होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ऑटोमेशन हो सकता है, एआई हो सकता है, मैन पावर को घर दिखाया होगा कि भाई चलो अपना आप गाड़ी बढ़ाओ, तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस how the company has improved its financing margins. However, we can see the margins have improved, and that is the reason why profits have also improved. कुछ और मैट्रिक्स पे नज़र डालते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स ग्रोथ को अगर आप देखें तो 8 से 9% का ग्रोथ हमको दिखाई पड़ रहा है पिछले 8 सालों 10 सालों में। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ हमको 15% के आसपास दिखाई पड़ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% पे बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ है। तो आपके कैपिटल पे आपकी जो इक्विटी है उस पर रिटर्न 15% आपको मिल रहा है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल कांस्टेंट रखा है, 21% का 21%, पिछले 3 सालों में नो चेंज। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग का 21% का 21% रखा है, नो चेंज। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग का बिल्कुल कांस्टेंट रखा है, 12% का 12%, नो चेंज।
प्रोमोटर ने भी नो चेंज। तो पिछले 3 सालों में सब अपनी-अपनी इक्विटी पकड़ के बैठे हुए हैं। ये अलग बात है दोस्तों, पिछले 3 सालों में अगर आप 2023 से पकड़ के चलें तो 2023 में ये स्टॉक समवेयर क्लोज टू 320-330 के आसपास था। वहाँ से मिड 2024 स्टॉक वेंट एज हाई एज 800 रुपये चला गया था, और वहाँ से करेक्ट करके अभी आपको स्टॉक मिल रहा है 525 में। बहुत ही सुंदर सा चार्ट पैटर्न है, मैं आपके सामने ब्रिंग आउट करूँगा, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। अगर आप स्टॉक को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करें और स्टडी करें, आपको दिखाई पड़ेगा कि ये स्टॉक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन शो करने वाला है। तो डब्ल्यू पैटर्न इन द मेकिंग है। अभी स्टॉक 525 पे चल रहा है। स्टॉक हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, मतलब ब्रेकआउट लेवल इस समय क्लोज टू 530 में भी, 530 में भी 535। तो अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहें तो इट इज़ 530 ओनली, या 530 531 है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू 600 एनी टाइम। एनी टाइम, मैंने से एनी टाइम मतलब ये जो लेवल है 580 से 600 का, ये कभी भी आ सकता है। तो इसको भी आप स्टडी कर लीजिए। और तीसरा स्टॉक दोस्तों जो कि सीजनल पिक है, क्योंकि मैं हमेशा सीजनल पिक भी पकड़ता हूँ, और बारिश का माहौल चल रहा है, लोग बीमारी से ग्रस्त चल रहे हैं, और इस समय काफ़ी सीज़न भी चलता है दवाइयों का, है ना। तो आप देखेंगे फार्मा कंपनीज़ भी अच्छा कर रही हैं, और फार्मा कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी लास्ट क्वार्टर में बड़े ही बेहतरीन आए हैं सीडीएमओ की कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रख करके। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो फार्मा सेक्टर भी ट्रेंडिंग सेक्टर में आप कह सकते हैं, बढ़िया काम कर रहा है ये। अच्छा, वहीं अगर हम लोग बात करें IOLCP के बारे में, तो सिमिलर, जैसा कि मैंने भी आपको एरोफ्लेक्स को दिखाया, विद द डिफरेंस कि आपको IOLCP 2020 कोविड का जो हाई था उसको ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पिछले 6 सालों पहले का ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक। देखना, बहुत ही खूबसूरत सा राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने 180 के लेवल्स को ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस था। अगर आप पूछें क्या पोटेंशियल है, तो वह पोटेंशियल तो स्टॉक में 300 जाने का है। अभी स्टॉक चल रहा है 186 के आसपास। मेरे हिसाब से स्टॉक में पोटेंशियल इज इमेंस। अगर आप छोटे टारगेट्स रखना चाहते हैं तो यू कैन कीप द टारगेट्स ऑफ 220 एंड 220 एंड 240। 220 240 तो आपको टारगेट रखना ही रखना है, ठीक है, अगर आप इस पर ट्रेड कर रहे हैं, वरना फिर इसको छोड़ दीजिए। अगर आप रख रहे हैं तो 220 240 का टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं साफ साफ। अदरवाइज द स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू ऑलमोस्ट 400 एज वेल। तो बाकी इन तीनों में से कौन सा स्टॉक सबसे बेहतरीन लग रहा है आपको? डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।